रोज की भांति हम लोग अपना क्लास की शुरुआत 9P से करते हैं। हमारा पहला प्रिंसिपल है सत्य। हम सत्य बोलते हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिसके के लिए हमको झूठ का सहारा लेना पड़े। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारी काम में, हमारे कर्म, हमारे जो भी काम करते हैं उसमें दिखाई देती है, हमारे बर्ताव में दिखाई देती है। हम कोई ऐसा काम करते ही नहीं कि झूठ हमको बोलना पड़े। और आप लोग से भी हम चाहते हैं कि आप लोग हमेशा सत्य बोले, क्योंकि अगर आप झूठ बोलिएगा तो आपका विश्वास टूट टूट जाता है। आप दूसरे लोगों के नज़रों में झूठे साबित हो जाते हैं। फिर आप जब कभी सत्य भी बोलिएगा तो आपको झूठ ही समझा जाएगा। तो कंप्यूटर स्किल का हर मेंबर हमेशा सच बोलता है। हम हमेशा सच का साथ देते हैं, कभी कोई ऐसा काम नहीं करते जहां हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारी बातों में, हमारे काम में, और हमारी कंटेंट में, और हमारी सर्विस में। हम प्रोग्रेस करते हैं क्योंकि हम हमेशा सच बोलते हैं। इंटरनेट स्लो हो गया है। ठीक है, फिर से सही हो गया इंटरनेट। हम प्रोग्रेस करते हैं क्योंकि हम हमेशा सच बोलते हैं। तो आप लोग से भी चाहते हैं कि आप लोग भी सच बोलिए और अच्छे इंसान बनिए। हमारा दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। हमारे अंदर सभी के लिए प्रेम की भावना है। चाहे सामने वाले हमारे बारे में अच्छा सोचे या सोचे बुरा, लेकिन हम सभी के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। यह हमें मेंटली और इमोशनल बैलेंस रहने में मदद करता है और हमें हमारे काम में फोकस करने में हेल्प करता है। ये रहा हमारा दूसरा प्रिंसिपल। हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करते हैं उसे इस सोच से करते हैं कि इससे किसी का कोई समस्या का हल हो सके। अगर लोगों का समस्या को हल करना हमारा काम बन जाता है और हमारी काम अगर सेवा है तो सेवा करने से हम कभी घबराएंगे नहीं, कभी शर्माएंगे नहीं और कभी थकेंगे नहीं। ये रहा हमारा तीसरा प्रिंसिपल, सत्य प्रेम सेवा। चौथा हमारा है शक्ति। शक्ति से हमारा तात्पर्य है किसी भी चीज को सीखकर जल्दी से उसको इम्प्लीमेंट करने से, ध्यान से किसी चीज को सीखने में और तेजी से उसको इम्प्लीमेंट करने में, यानी उसको यूज करने में, जो सीखे उसको यूज करने में। हमारी असली ताकत होती है अपने प्रॉब्लम को खुद ही हल करने में। अपनी ताकत अपने आप को काबिल बनाने में असली ताकत होती है। लड़ाई झगड़ा करने में असली ताकत नहीं माना जाता, काबिल बनाने में। असली ताकत होता है टीम बनाने में या सिस्टम बनाने में। असली ताकत होता है एक से अधिक इनकम के स्रोत बनाने में। हमारा पांचवा प्रिंसिपल है भक्ति। हम अपना काम भक्ति की तरह करते हैं। हमारा काम हमारी तपस्या है। जैसे एक तपस्वी गोल की तरफ ध्यान लगाए तपस्या करता है, हम उसी तरह अपने गोल की तरफ निरंतर और लगातार काम करते हैं। लगातार काम करने की वजह से हमें कंपाउंड रिजल्ट मिलता है। शुरू में इसमें रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन लगातार आप काम करते रहिएगा तो धीरे धीरे होते होते एक बार तेजी से रिजल्ट मिलता है। तो शुरुआत होने में टाइम लगती है। हमारा छठा प्रिंसिपल है युक्ति। हम युक्ति में विश्वास करते हैं। हम घोड़े हैं, गधे नहीं हैं। जो भी रिपीटिव काम है, मतलब लगातार बार बार आने वाला काम है, जो हमारे लाइफ में जीवन में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता, वैसे काम को हम दूसरे से करवाते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं, यानी दूसरे को करने के लिए दे देते हैं, अपनी टीम से करवाते हैं, या उन्हें हम
ऑटोमेट कर देते हैं, सिस्टम से ऑटोमेट करके करवाते हैं। हमारे सबसे कीमती असेट क्या है? हमारा समय है, और हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं। समय का सदुपयोग करने के लिए आपके पास पूरे दिन का टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग के बोले थे कि टाइम टेबल बना लीजिएगा, क्या आप लोगों ने टाइम टेबल बना ली? हमारा 7वां प्रिंसिपल है तन। हम हमेशा अपने तन यानी सेहत का, शरीर का ध्यान देते हैं। हम खाना कम खाते हैं, खाना समय पर खाते हैं। खाना समय पर खाते हैं। ऐसा देखा जाता है कि सूर्यास्त से अगर पहले खाना खा लिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। पहले के जमाने में जब बिजली बत्ती नहीं थी तो लोग सूर्यास्त से पहले ही खाना खा लेते थे और जल्दी सो जाते थे, और सुबह में जल्दी उठ भी जाते थे। अब बिजली की दुनिया में हम लोग लेट खाना चालू कर दिए हैं, और देर रात तक जागते हैं और सुबह में लेट से उठते हैं। हमें कम से कम 2 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। हर रोज कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज में आप कर सकते हैं साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, वॉकिंग, योगा, जो भी आपको अच्छा लगे कुछ भी कर सकते हैं। हमारा फोकस है कि हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रखें। इस तरह हमें अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना जी, ताकि हम अपने काम में मन लग सके। हमारा काम में हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन। हम यह समझते हैं कि सारा खेला ही मन का है। हमारा मन चंचल है। हमारा मन बनाया ही इसलिए गया है कि वह हमें हर परिस्थिति में क्या गलत हो सकता है इससे हमको सचेत कर सके, हमको आगाह कर सके। हम अपना मन का कभी निरादर नहीं करेंगे। हम उसकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और उससे कहेंगे थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, बताने के लिए धन्यवाद। लेकिन करेंगे वही जो हमारे दिमाग को मंजूर हो, जो हमारी बुद्धि को सही लगे और जो हमारे फायदे की चीज हो। हमारा 9वां और आखिरी प्रिंसिपल है धन। हम जो भी काम करते हैं पैसे कमाने के लिए करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पैसे कमाने के पीछे अगर हमारा मकसद सही है तो पैसे कमाने से अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता। हम अच्छे इंसान हैं। अच्छे और बहुत सारे पैसे कमाना हमारा फर्ज है। अच्छे इंसान पैसा कमाएगा तो उसे अच्छे काम में लगाएगा और इस पैसे का सदुपयोग करेगा। वही बुरे इंसान पैसा कमाएगा तो उसे बुरे काम में लगाएगा, समाज में बुराइयां को बढ़ावा देगा। तो आज हम लोग अच्छे इंसान हैं, हम लोग के अच्छे पैसे कमाना हमारा फर्ज है। तो हम अपना स्किल बढ़ाएंगे और उस स्किल का यूज करके ढेर सारे पैसे कमाएंगे। भैया आवाज आपकी रुक रुक के आ रही है। और भी लोगों को रुक रुक के आवाज आ रही है। और लोग बताइए। इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है बीच बीच में, हो सकता है। ठीक है, और हम धीरे धीरे बोलेंगे। तो अब ये बताइए, कल कुछ होमवर्क मिला था, लास्ट तक तो कौन कौन क्लास में जुड़े हुए थे? क्लास ही छोड़ के कुछ लोग चले गए थे। बताइए, आप लोग के होमवर्क मिलता है तो होमवर्क बना रहे हैं? कमलेश कुमार ने रेज हैंड करके रखा है। कमलेश कुमार जी, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या अभी तक जो बताएं उसमें?
हमारे 9 प्री में? नो सर। ओके ओके, तो लोअर हैंड कर दीजिए, रेज हैंड आपका दिखा रहा है। अरे नहीं सर, सर फोन ठीक नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। कल लास्ट में होमवर्क मिला था, उस होमवर्क में 5 ऑनलाइन बिजनेस का नाम लिखना था और उसके बारे में रिसर्च करना था। वो बिजनेस किस बारे में है, उस बिजनेस का हेड ऑफिस कहाँ है, और वह बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, उस बिजनेस का लोगो कैसा है। ये 4 बातों का रिसर्च करना था और यह जवाब देना था कि उस रिसर्च के दौरान आप कौन सा ब्राउजर यूज किए, कौन सा सर्च इंजन यूज किए और कौन सा वेबसाइट पर गए, वेबसाइट। तो A7 होमवर्क कल के था, तो बताइए कौन होमवर्क ये पूरा किया है। कल का ये होमवर्क कौन कौन पूरा किया है बताइए, कमेंट में लिखिए। बताइए। किसी ने भी होमवर्क पूरा नहीं किया? महेंद्र पाल जी ने किया। आप होमवर्क पूरा किए क्या? आप होमवर्क अपना शेयर करना चाहेंगे? केवल आपको इस तरह से, अगर आपने नोटबुक है कोई जिसमें आपने होमवर्क पूरा किया, ऐसे दिखाना है कैमरा के सामने। ऐसे तो शेयर करने का भी ऑप्शन रहता है। शेयर करने का आपको स्क्रीन पर एक दिख रहा होगा, ऊपर में है तीर, जहां पर कैमरा ऑन करने का बटन है और जहां से रिएक्शन भेजने का बटन, उसके बीच में, दोनों के बीच में एक शेयर करने का ऑप्शन रहता है। वहां से आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपना, और किसी का कोई सवाल रहेगा तो उससे शेयर कर सकते हैं। तो क्या किसी ने होमवर्क पूरा किया? पूरा किया तो बताना चाहेगा उसका कौन सा 5 लिस्ट बनाना था ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, और उन 5 लिस्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन था, उसका जवाब मैंने देना पूरा था। नहीं किया। प्रेरणा, तुमने क्या होमवर्क पूरा किया? नहीं भैया। और कोई लोग? देखिए, होमवर्क पूरा नहीं करिएगा तो यहीं से फेल होने का अपने तैयारी आप लोग कर रहे हैं। या तो प्लान कीजिए, या तो अगर नहीं कुछ प्लान कर रहे हैं तो फेल होने का प्लान अपने आप होते जाता है। महेंद्र पाल जी, आप शेयर कर रहे हैं क्या? भैया इंटरनेट प्रॉब्लम बहुत आ रहा है, आवाज क्लियरली नहीं आ रही है। हमारा इंटरनेट कनेक्शन स्लो दिखा रहा है। तो इंटरनेट कनेक्शन को तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो इंटरनेट चलाने वाला इंटरनेट वाईफाई भेजता है सिग्नल। यही है कि हम थोड़ा रुक रुक के बोल सकते हैं, दोबारा बोल सकते हैं एक एक बात को, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। चलिए आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ईमेल के बारे में। ईमेल, तो आप लोग बताइए ईमेल का नाम कौन कौन सुना है? कोई बताना चाहेगा ईमेल क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म कोई बताना चाहेगा?
ईमेल। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि बहुत पहले जब कंप्यूटर ये सब नहीं था तो संदेश भेजने के लिए हम लोग क्या करते थे और कितना समय लगता था संदेश भेजने में, बताइए। ये पहला सवाल है कि जब कबूतर से मोबाइल, भेजते लैपटॉप, थे कंप्यूटर, संदेश। इंटरनेट नहीं था तो हम लोग संदेश भेजने के लिए क्या करते थे और कितना समय लगता था, कोई बताना चाहेगा? पहले मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर ये सब चिट्ठी नहीं था। भेजते थे कबूतर के माध्यम से। राजा राम बताया 18 दिन लगता था। प्रेरणा ने बताया कि चिट्ठी भेजते थे कबूतर के माध्यम से। कबूतर के माध्यम से चिट्ठी भेजते थे बहुत पहले, राजा महाराजाओं के समय में। फिर उसके बाद क्या आया? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस काफी दिनों तक रहा। हम लोग एक कागज पर अपना जिसको भेजना रहता था संदेश, चिट्ठी, उसको हम लिखते थे पहले। लिख के उसको एक लिफाफा में डाल देते थे। लिफाफा पर जहाँ भेजना रहता वहाँ का पता लिख देते थे, साथ में अपना पता भी लिखते थे। फिर उसको हम पोस्ट ऑफिस में जाके डाल देते थे। फिर पोस्ट ऑफिस वाला उस पोस्ट ऑफिस को के कोई निश्चित समय पर खोलता था। फिर उसको जितना चिट्ठियां उसमें रहता उसको छांटता था कि कौन कहाँ जाएगा। तो वो चिट्ठी वो बड़ा पोस्ट ऑफिस में जाके डाल देता था। फिर वहां से दूसरे शहर में जाता था। इस तरह से उसको जाने में कई दिन लग जाता था। फिर वो जहाँ पहुंच गया वो आदमी उस चिट्ठी को पढ़ता था, पढ़ के उसका जवाब लिखता था। फिर यही प्रोसेस वो अपने एंड से करता था, तब जाके वो चिट्ठी फिर दूसरे एंड आता था जवाब उसका। तो ये सब होने में कई दिन लग जाते थे, कभी 10 दिन, कभी 20 दिन, कभी कभी चिट्ठी पहुंचता ही नहीं था। ये भी होता था क्योंकि उसका कोई ट्रैकिंग उतना नहीं रहता था कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा। कभी कभी बीच में गायब हो जाता था, कभी कभी चिट्ठी रास्ते में सड़ जाता था, फट जाता था। तो ये सब हम पहले करते थे। अगर किसी को इमरजेंसी कोई संदेश भेजना रहता था तो एक टेलीफोन जैसा नहीं था लेकिन उसका कुछ पुराना सिस्टम था, उसमें उसको बोलते थे तार। उसमें कुछ ही शब्द संदेश भेजा जाता था। तो तार का इमरजेंसी यूज किया जाता था, उसमें जल्दी पहुंचता था लेकिन कुछ ही शब्द भेज सकते थे। जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो उसके बारे में सूचना भेजते थे, यही सब इमरजेंसी सूचना उसमें भी भेजा जाता था। कोई बीमार हो गया तो भेजा जाता था तार के माध्यम से। अब हम पढ़ेंगे ईमेल का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय ईमेल के बारे में। तो सबसे पहले ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई से बन गया इलेक्ट्रॉनिक, या मेल से मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्यों? क्योंकि यह मेल यानी संदेश इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से भेजा जाता है। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसको कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से बना होता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसी से बना होता है, तो उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ईमेल के माध्यम से हम क्या करते हैं? मैसेज यानी संदेश को भेजते हैं इंटरनेट के माध्यम से। संदेश को भेजा जाता है। इंटरनेट के माध्यम से भेजते हैं। इसमें काफी कम समय में, जैसे ही हम यहाँ क्लिक करके पूरा मैसेज लिख के भेजते हैं, दूसरे के मोबाइल, लैपटॉप में पहुंच जाता है अगर वह इंटरनेट से जुड़ा हो। यह पर्सनल तथा प्रोफेशनल यूज के लिए होता है, कम्युनिकेट करने के लिए। पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत, प्रोफेशनल मीन्स कोई संस्थान, पेशा। तो दोनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल का यूज किया जाता है। प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन इसको हम पर्सनली भी भेजते हैं। लेकिन आजकल पर्सनली मैसेज भेजने के कई और भी माध्यम है, उसका हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ईमेल को ज़्यादा हम प्रोफेशनली अभी यूज किया जाता है। ठीक, तो ईमेल क्या है? संदेश भेजने का एक माध्यम। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल।
समझे? ईमेल का फुल फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है। और इससे हम क्या करते हैं, मैसेज को भेजते हैं इंटरनेट के माध्यम से। मैसेज का भेजने का काम करता है ईमेल। अब बताइए, ईमेल सभी को समझ में आ गया? ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। इसमें हम संदेश, एक लोगों के बीच संदेश को इससे भेजा जाता है इंटरनेट के माध्यम से। समझ में आ गया? कोई बोलना चाहेगा कि ईमेल क्या है? कोई स्वेच्छा से, अपनी इच्छा, स्वेच्छा मतलब अपनी खुद की इच्छा से बोलना चाहेगा कि ईमेल क्या है? हमारा इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो रहा है। सर आपका कनेक्शन कट रहा है सर। कोई बात नहीं, देखते हैं। इंटरनेट कनेक्शन कट रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। चेक करता हूँ क्या दिक्कत आ रहा है। मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्लियर। हेलो हेलो, आप लोग चेक कीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? अब ऑडियो वीडियो क्लियर है? भैया क्लियर है। तो कोई बताना चाहेगा कि ईमेल क्या होता है? ईमेल के बारे में कोई कुछ 2 शब्द बोलना चाहेगा? अभी बताए हैं, अपने शब्दों में बोलना है ईमेल क्या होता है। अभी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, पढ़ के भी बोल सकते हैं हिंदी में, लेकिन बोलना है, चाहे इंग्लिश में भी समझाना है कि ईमेल क्या होता है। कोई बोलना चाहेगा? कोई नहीं? बोलने से सबको डर लगता है। इंटरनेट के माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं मैसेज को। हाँ, इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति को संदेश, मैसेज भेजते हैं, यानी संदेश भेजते हैं, तो उसको बोलते हैं ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। इंटरनेट में इसमें इसके लिए कौन सा डिवाइस का यूज होता है? मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब चीज़ों का यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बेनिफिट ऑफ ईमेल देखते हैं, यानी यूज। ईमेल का क्या यूज है, यूज देखते हैं। ईमेल का पहला है बेनिफिट कि ये बहुत फास्ट डिलीवरी होता है। जैसे ही हम ईमेल यहाँ लिख के सेंड बटन दबाते हैं, दूसरे जिसको हम भेज रहे होते हैं उसके मोबाइल, लैपटॉप में पहुंच जाता है, अगर उसका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट है। अगर इंटरनेट से नहीं कनेक्ट है तो सर्वर पर उपलब्ध रहता है। जैसे ही वो अपना मोबाइल में इंटरनेट चालू करेगा, उसको नोटिफिकेशन मिल जाता है मैसेज का, और वो चाहे फिर तुरंत उस मेल को पढ़ के जो रिप्लाई उसको जवाब देना है वो दे सकता है, फिर आपको मिल जाएगा तुरंत। तो ये बहुत फास्ट डिलीवरी होता है। डिलीवरी मीन्स पहुंच जाना, फास्ट मीन्स तेजी से, डिलीवर मीन्स पहुंच जाना। 24/7 अवेलेबिलिटी, मतलब ये हमेशा अवेलेबल होता है, रात में, दिन में, जब चाहे तब आप इसको यूज कर सकते हैं।
इसके लिए कोई समय का बंदिश नहीं है कि आप अभी रात में नहीं कर सकते, जब मन है तब आप मैसेज लिख के भेज सकते हैं। 24/7 और 365 दिन उपलब्ध रहता है। तीसरा इसका बेनिफिट है, विशेषता है, कोस्ट इफेक्टिव होता है। अगर आप चिट्ठी भेजेंगे तो उसमें ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, समय भी ज़्यादा लगता है, आपका प्रयास भी ज़्यादा लगता है। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से आप मेल भेजते हैं, संदेश भेजते हैं, तो बहुत कम खर्च में आपका केवल क्या लगता है, इंटरनेट भराने का पैसा, इंटरनेट भराने का केवल पैसा आपका लगता है। ये होता है कोस्ट इफेक्टिव। अगर आप ईमेल का यूज करते हैं तो ये सब आपका बेनिफिट है, लाभ है। बेनिफिट मीन्स लाभ। कॉन्वेंट फाइल शेयरिंग, इसमें कॉन्वेंट मीन्स सुविधाजनक। फाइल को भेजना, शेयर करना काफ़ी आसान होता है इससे। और फाइल आप इसमें भेजिएगा, फाइल भेजने का कोई अलग से चार्ज नहीं लगता, वही आप चिट्ठी भेजिएगा, उसके साथ कोई संदेश भेजने के लिए कोई चीज़ और भेजते हैं, कोई फाइल हो तो उसमें खर्च बढ़ जाता है। लेकिन ईमेल में अगर फाइल शेयर कर रहे हैं तो कोई ज़्यादा खर्च नहीं बढ़ता, केवल इंटरनेट चार्ज लगता है, बस उतने ही केवल लगता है, बाकी सब फ्री है। और इसको मैसेज को एक साथ बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। एक ही मैसेज को अगर 10 लोगों को भेजना है तो आसानी से एक के साथ भेज सकते हैं, अलग अलग सबको मैसेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब ईमेल का यूज करने का फायदा है। बेनिफिट मीन्स फायदा, लाभ। इसमें समय की बचत होती है, सेव करना मीन्स बचत, इफोर्ट मीन्स प्रयास, मेहनत, मनी मीन्स साथ साथ रुपया, मेहनत और समय, तीनों चीज की बचत होती है, समझे। एक ग्लोबल रीच है, आप यहीं से कहीं से भी पूरी दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं ईमेल, यानी पूरे संसार में भेज सकते हैं, बशर्ते इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो चीज होना चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या होता है, जहां भेजना उसका पता, ईमेल आईडी। रिकॉर्ड कीपिंग, इसमें आप जो भी ईमेल भेजते हैं वो आपके ईमेल में रिकॉर्ड भी रहता है, उसको आप देख सकते हैं कि कब हम उस ईमेल को भेजे थे, कब कितने बजे भेजे थे, तो ये रिकॉर्ड भी आपको रखता है, क्या आप भेजे थे वो सब रिकॉर्ड आपके पास रहेगा जब तक आप उसको डिलीट नहीं कीजिएगा। और इसमें कोई भी फाइल, एनी फाइल को शेयर कर सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से। तो ये रहा ईमेल का बेनिफिट। अब इतना को स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है, स्क्रीनशॉट तो ले सकता है। तो हमने कितने बेनिफिट बताए, यहाँ पर ई नहीं है, नौ बेनिफिट। अब आप लोग बताइए ईमेल के कुछ बेनिफिट बताइए, कोई बताना चाहेगा ईमेल के कुछ बेनिफिट। स्क्रीन पर दिख रहा है, उसी को पढ़ के बताना है। आप लोग के अंदर के हम बोलने की कैपेसिटी निखारना चाहते हैं, आप लोग बोल नहीं पाते हैं, डरते हैं कैमरा के सामने। तो बताइए ईमेल के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट है, पढ़ के आपको समझाना है, बताना है केवल। कोई बताना चाहेगा, बताइए कोई, ईमेल के क्या क्या फायदे हैं ईमेल का यूज करने का। अगर हम संदेश भेजने के लिए, मैसेज भेजने के लिए ईमेल यूज करते हैं तो क्या फायदा है, बताना चाहिए। अब कोई बोल नहीं पाता, बताओ। अभी तक समझाएं, आप लोग को समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए।
समझ में आया तो लाइक कीजिए, ना समझ में आया तो डिसलाइक कीजिए। इंटरेक्ट करना है। राजा राम को समझ में आया? और लोगों को बताइए। फास्ट डिलीवरी 24/7 एबिलिटी कॉस्ट इफेक्टिव कन्वर्टिंग खाली पढ़ के बता रही है। थोड़ा फास्ट डिलीवरी का मतलब तेजी से पहुंच जाता है, ऐसे कुछ बताना है। फास्ट डिलीवरी के मतलब तेजी से पहुंच जाता है। 24 घंटा 7 दिन अवेलेबल रहता है। कोस्ट इफेक्टिव के मतलब होता है कम पैसे में कम पैसा खर्च होता है, केवल इंटरनेट का चार्ज। कन्वीनियंट फाइल शेयरिंग के मतलब आसानी से फाइल इसमें हम शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, एक साथ बहुत लोगों को भेज सकते हैं। इसमें हमारा समय, मेहनत और पैसा बचता है। इसको हम संसार में कहीं भी भेज सकते हैं। ग्लोबल रीच के मतलब जो भी हम भेजते हैं संदेश, वो हमारे पास रिकॉर्ड भी रहता है। इसमें हम कोई भी फाइल शेयर कर सकते हैं। ये है 9 बेनिफिट। अब आगे बढ़ते हैं। अब ईमेल भेजने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है, ये हम देख लेते हैं। तो पहला चाहिए हमको सेंडर ईमेल आईडी, जिसको हमको ईमेल भेजना है। जैसे हमको ईमेल भेजना है, सेंडर मीन्स भेजने वाला, तो उसका खुद का ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर हमें किसी को ईमेल भेजना है तो हमारे पास खुद का ईमेल आईडी होना चाहिए, पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा रिक्वायरमेंट है रिसीवर ईमेल आईडी, जिसको हम भेजना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी मेरे पास होना चाहिए। समझे? तीसरा क्या चाहिए? कोई डिजिटल डिवाइस। डिजिटल डिवाइस में क्या क्या आता है? चौथा चाहिए इंटरनेट। पहला रिक्वायरमेंट है सेंडर का ईमेल आईडी, जो सेंडर मीन्स भेजने वाला, भेजने वाले के पास ईमेल आईडी होना चाहिए। रिसीवर मीन्स जिसको प्राप्त होगा मेल, उसका ईमेल आईडी चाहिए। तीसरा है कोई भी डिजिटल डिवाइस चाहिए। चौथा है इंटरनेट सर्विस चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन। समझे? इंटरनेट कनेक्शन भी होना जरूरी है, तभी आप भेज पाइएगा। ये सब रिक्वायरमेंट है। चलिए आप लोग बताइए, ईमेल आईडी भेजने के लिए क्या क्या चाहिए? इसी को पढ़ के आपको बच्चा बताना हिंदी में। कोई बताना चाहेगा? चलिए एक बार हम ही फिर से बता देते हैं। पहला है सेंडर ईमेल आईडी। सेंडर मतलब भेजने वाला, जो ईमेल भेजना चाहता है उसका खुद का ईमेल आईडी होना चाहिए। दूसरा है रिसीवर ईमेल आईडी, जिसको प्राप्त होगा वो मेल, उसका भी ईमेल आईडी हमको मालूम होना चाहिए। तीसरा है कोई डिजिटल डिवाइस होना चाहिए। डिजिटल डिवाइस में क्या क्या आता है? मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, इनमें से कोई एक चीज होना चाहिए। चौथा है इंटरनेट सर्विस, यानी इंटरनेट का कनेक्शन। ये 4 रिक्वायरमेंट होता है ईमेल भेजने में, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए। तो आप लोग बताइए, आप लोगों के पास ये चारों चीज है? बताइए। जिसके पास ये चारों चीज है वो लाइक करे।
राजा राम के पास है। खुद का ईमेल आईडी, अगर किसी मित्र को किसी दोस्त को भेजना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी, कोई डिजिटल डिवाइस, चौथा इंटरनेट कनेक्शन। 4 चीज केवल राजा राम के पास है, और लोगों के पास नहीं है। अभी आप लोग एक कोर्स देख रहे हैं, कोई डिजिटल डिवाइस के माध्यम से देख रहे हैं, उसमें इंटरनेट है, तो 2 चीज तो सभी के पास है। लैपटॉप मेरे पास है, लैपटॉप। तीसरा होना चाहिए खुद का ईमेल आईडी, और चौथा होना चाहिए जिसको भेजना है उसका ईमेल आईडी। लैपटॉप के अगर खुद का ईमेल आईडी नहीं है तो हम इस कोर्स में सभी को ईमेल आईडी बनाना सिखाएंगे। ठीक है, इस कोर्स में आप लोग को ईमेल आईडी बनाना सिखाया जाएगा। मेरा इंटरनेट कनेक्शन फिर से दिक्कत करने लगा, आप लोग वेट करिएगा। मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा कभी कभी स्लो हो जा रहा है, तो उस समय हम रुक जाएंगे, आप लोग वेट करिएगा। जबकि मेरे पास वाईफाई लगा हुआ फिर भी दिक्कत कर रहा है आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 चीज तो सभी के पास है, खुद का ईमेल आईडी, और नहीं है तो हम बनाना सिखाएंगे इस कोर्स में। और दोस्त जिसको भेजना रहता है उसका ईमेल आईडी आपको मालूम करना पड़ेगा, जिसको भेजना है उसे फोन कॉल करके या किसी माध्यम से। अब देखिए 5वां सेक्शन, इस कोर्स का 5वां सेक्शन में चलते हैं। अब 5वां सेक्शन कहता है कि हम ईमेल आईडी कहाँ बना सकते हैं। ईमेल आईडी हम कहाँ बना सकते हैं? तो ईमेल आईडी बनाने के लिए gmail.com पर बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं जीमेल। gmail.com पर जो ईमेल आईडी बनाते हैं उसका नाम है जीमेल। यह फ्री ईमेल सर्विस है, हम लोग इसी पर ईमेल आईडी बनाना सीखेंगे क्योंकि यह फ्री ईमेल सर्विस है। इसके अलावा है outlook.com, इस पर जो ईमेल आईडी बनाते हैं उसको आउटलुक बोलते हैं। इस तीसरा है yahoo.com, इस पर बनाएंगे उसको याहू मेल बोलेंगे। लेकिन याहू भी वैसे फ्री है, लेकिन याहू अब जो उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, सबसे ज़्यादा गूगल पर ही यूज होता है। gmail.com गूगल का है, तो गूगल बहुत ज़्यादा फेमस है, इसी पर हम लोग gmail.com पर बनाएंगे। उस ईमेल आईडी को बोलेंगे जीमेल। उसी ईमेल आईडी को, चूंकि गूगल का है ईमेल आईडी को, उसने नाम अपना नाम बढ़ाने के लिए जीमेल रख दिया है गूगल ने। यह फ्री ईमेल सर्विस है, तो इसी पर हम ईमेल आईडी बनाना सीखेंगे। ये आउटलुक है, पेड ईमेल सर्विस है, बिजनेस में यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये है। ठीक, तो ये भी रहने देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको कर देते हैं बंद। अब 6ठा सेशन पढ़ेंगे इस कोर्स का, यूज ईमेल ऑफिस। ईमेल बनाने बारे में आगे है। अब ईमेल का क्या क्या यूज होता है ये हम ऑफिस में क्या क्या होता है अब हम पढ़ेंगे। कोई बताना चाहेगा ऑफिस में ईमेल का क्या यूज होता है? किसी को कुछ पता है तो बता सकते हैं। कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेट विद क्लाइंट, आपका जो कस्टमर है, कस्टमर को ही क्लाइंट बोला जाता है। उससे संवाद करने में, कम्युनिकेशन करने में, कम्युनिकेशन यानी संवाद, उससे बातचीत। कोई भी काम हो रहा है उससे रिलेटेड बातचीत करने में। दूसरा है इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल में कंपनी ऑफिस के अंदर स्टाफ होते हैं, कई स्टाफ होते हैं, तो आपस में कोई चीज को कम्युनिकेट करने में, आपस में संवाद करने में भी इंटरनेट का यूज होता है। तीसरा है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में,
एक कंपनी से एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में बात करने में। तो एक्सटर्नल मीन्स ऑफिस के बाहर दूसरे संस्थान से बात करने में। इंटरनल मीन्स अंदर, ऑफिस के अंदर ही एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी के बीच बातचीत करने में। क्लाइंट यानी जो आपका क्लाइंट है, कस्टमर है, उससे बात करने में। और डॉक्यूमेंट शेयरिंग में, कोई फाइल या कोई डॉक्यूमेंट ऑफिस से संबंधित डॉक्यूमेंट शेयर करना, उसके लिए भी ईमेल का यूज किया जाता है ऑफिस में। फिर हो गया इंफॉर्मेशन, कोई सूचना शेयर करना है तो उसके लिए भी ईमेल का यूज किया जाता है। रिकॉर्ड कीपिंग में, जो भी हम सूचना शेयर करते हैं वह ईमेल में रिकॉर्ड रहता है और उस रिकॉर्ड को हम बाद में भी यूज कर सकते हैं। तो ये रहा ऑफिस में ईमेल का यूज। तो हम लोग सभी के पास तो ऑफिस में हम लोग काम नहीं करते हैं, हम लोग तो बहुत लोग स्टूडेंट है, कुछ लोग घर में ही काम करते हैं। तो हमारे लिए ईमेल आईडी का क्या यूज है तो वो भी देख लेते हैं। तो हम लोग भी अपने दोस्तों को ईमेल भेजने में यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग करते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग के लिए ये सब संदेश भेजने के लिए और भी सोशल मीडिया ऐप आजकल अवेलेबल है, जो कि इन सब में सबसे फेमस है व्हाट्सअप, और मैसेज भी ऐप है, एसएमएस भेजने वाला ऐप है। तो जनरली ईमेल का यूज ज़्यादातर ऑफिस में ही होता है। अब कितने तरह के ईमेल होता है ये देख लेते हैं। ये वाला आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ऑफिस में ईमेल का क्या क्या यूज होता है। अब हम टाइप ऑफ ईमेल देखते हैं। ईमेल दो तरह के होता है, फॉर्मल ईमेल और इनफॉर्मल ईमेल। फॉर्मल यानी औपचारिक, जिसमें मतलब आदर सूचक शब्द रहता है, किसको हम अगर फॉर्मली हैं तो उसमें हम कुछ भी नॉर्मली नहीं बोल सकते, इनफॉर्मल की तरह, दोस्त की तरह, फ्रेंड की तरह, घर वालों की तरह। वहाँ काफ़ी सोच समझ के बोला जाता है और अच्छे शब्दों का यूज किया जाता है कि किसी को दिल पर ठेस न लगे, किसी को बुरा न लगे। ऑफिशियली इस सब ईमेल होता है औपचारिक ईमेल। एक होता है अनौपचारिक ईमेल। ठीक, अब औपचारिक ईमेल क्या होता है वो भी देख लेते हैं। औपचारिक ईमेल बिजनेस या प्रोफेशनल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, यानी प्रोफेशनल बिजनेस में यूज किया जाता है। रिलेशनशिप मीन्स संबंध, एक दूसरे से संवाद करने में, संबंध स्थापित करने में, जहाँ बिजनेस से कई बिजनेस के बीच हो सकता है, प्रोफेशनल में कोई पेशा है, कोई संस्था है, उसके कर्मचारियों के बीच हो सकता है। इसको हम किसके बीच लिखते हैं, बॉस को लिखते हैं ईमेल आईडी, एम्प्लॉय लिखता है क्लाइंट को, कलीग को, कलीग में साथ में काम करने वाला उसको बोलते हैं कलीग अंग्रेजी में। हिंदी में होता है सहकर्मी, सह में साथ में, कर्मी में काम करने वाला, सहकर्मी साथ में जो काम करता है उसको। जूनियर मिस होता है अपने से नीचे काम करने वाला। सीनियर में अपने से आपसे ऊपर काम करने वाला को सीनियर बोलते हैं, जो आपसे पोस्ट में ऊपर हो। जो आपसे पोस्ट में नीचे उसको जूनियर, जो आपसे पोस्ट में ऊपर हो सीनियर। सीनियर की हिंदी होता है वरिष्ठ और जूनियर का हिंदी होता है कनिष्ठ। तो ये सब को हम अगर हमें ईमेल लिखना है बॉस को, एम्प्लॉय को, कोई क्लाइंट यानी कस्टमर को, कलीग को, सहकर्मी को, जूनियर और सीनियर को, तो हम यूज करेंगे फॉर्मल ईमेल। इसमें हम रेस्पेक्टफुल शब्द का यूज करते हैं, आदर सूचक शब्द का। प्रोफेशनल होता है या व्यावसायिक होता है, कोई प्रोफेशन पेशा से जुड़ा होता है। क्लियर लैंग्वेज यूज करते हैं, मतलब ऐसा लैंग्वेज स्पष्ट यूज करते हैं ताकि सामने वालों को जो बात हम कहना चाहते हैं उस समझ में आ जाए। ठीक, इसको फोकस करते हैं बिजनेस या ऑफिशियल टॉपिक पर, हमारे बिजनेस से संबंधित, कार्यालय से संबंधित, ऑफिशियल इस कार्यालय उससे संबंधित टॉपिक पर इसमें फोकस किया जाता है। यह बहुत फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है, रिस्पेक्टफुल होता है और डिटेल होता है। जो भी हम बात करना चाहते हैं क्लियर और डिटेल ऐसा होना चाहिए कि सामने वालों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, स्पष्ट होना चाहिए।
इसमें फॉर्मल फ्रेज यूज कर सकते हैं, जैसे डियर सर या मैडम, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। और वरिष्ठ कोई रहेगा तो रेस्पेक्टफुल सर या मैडम, रेस्पेक्टफुल मीन्स आदरणीय। और जैसे डियर सर और मैडम ही हम लोग यूज करते हैं। और कुछ धन्यवाद देने के लिए थैंक यू, प्लीज, काइंडली, ये सब शब्दों का यूज हम करते हैं ईमेल लिखते समय। इसका यूज कब करते हैं? जब जॉब एप्लीकेशन, कोई हमको जॉब नौकरी के लिए आवेदन देना हो, एप्लीकेशन मतलब आवेदन। फॉर्मल रिक्वेस्ट, कोई बिजनेस, कोई काम से संबंधित कोई रिक्वेस्ट देना है, औपचारिक यानी फॉर्मल, रिस्पेक्टफुल, तब हम इसका यूज करते हैं। अपने से ऊपर के अथॉरिटी में अधिकारीगण से बात करना हो, कम्युनिकेट करना हो, तब हम फॉर्मल ईमेल का यूज करते हैं। बिजनेस से संबंधित कोई संदेश भेजना हो, कॉरेस्पोंडेंट, बिजनेस से संबंधित कॉरेस्पोंडेंट, कुछ भी सूचना, पत्राचार, कॉरेस्पोंडेंट मीन्स पत्राचार, पत्र का आदान प्रदान करना हो बिजनेस से संबंधित, तो उसमें हम औपचारिक यानी फॉर्मल ईमेल का यूज करते हैं। अब स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब आप लोग इसको देख के कोई बताना चाहेगा कि ऑफिस में ईमेल का हम क्या यूज करते हैं? इसको पढ़ के हिंदी में बताना है। कोई बताना चाहेगा? कम्युनिकेट विद क्लाइंट का मतलब क्या हुआ? कस्टमर से संवाद करना। इंटरनल कम्युनिकेशन में आंतरिक कम्युनिकेशन में संचार करना, कोई सूचना का आदान प्रदान करना, कम्युनिकेशन, उसको हिंदी होता है संचार, अपना आचार व्यवहार को बताना। एक्सटर्नल मीन्स बाहरी लोगों से संचार करना। डॉक्यूमेंट शेयरिंग मीन्स डॉक्यूमेंट, कोई कागजात, यहाँ डिजिटल कागजात रहेगा, फिजिकल कागजात नहीं। डिजिटल मतलब वह कागजात जो डिजिटल डिवाइस पर ही खुले, उसको बोलते हैं डिजिटल कागजात, तो वो सब शेयरिंग कर सकते हैं। और भी कोई सूचना है, इंफॉर्मेशन में सूचना साझा, शेयरिंग करना में साझा करना। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? कोई जवाब नहीं देते हैं, बताइए हमको कैसे पता चलेगा कि आप लोग को समझ में आया कि ना आया? समझ में आया तो लाइक कीजिए। राजा राम यस ने भैया आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको कर देते हैं बंद। अब इसको भी खुला रखेंगे, क्योंकि औपचारिक अनौपचारिक में दोनों में अंतर समझ में आएगा। अब अनौपचारिक इनफॉर्मल ईमेल क्या होता है? इनफॉर्मल ईमेल हम पर्सनल रिलेशनशिप, जहां पर हम व्यक्तिगत रिलेशनशिप संबंध शेयर करते हैं, उसको हम इनफॉर्मल ईमेल भेजते हैं। जैसे कि फैमिली, आपका कोई पारिवारिक सदस्य, रिलेटिव, कोई सगे संबंधी या कोई दोस्त, उसको ईमेल आईडी भेजना हो तो इनफॉर्मल ईमेल भेजते हैं। इसमें हम यूज सिंपल कॉन्साइन एंड पर्सनल लैंग्वेज, इसमें हम पर्सनल, जैसे हम दोस्तों से बात कर सकते हैं, उस लैंग्वेज का हम यूज करते हैं। कॉन्साइड मीन शॉर्टकट, कोई बहुत बड़ा लेंदी नहीं, और सिंपल सरल शब्दों में हम लिखते हैं। जैसे कि हम लोग दोस्तों से बात करते हैं वही शब्द में हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल एवं में ऐसे नहीं लिख सकते, उसमें बहुत आदर सूचक शब्द लिखा जाता है कि अगर बड़े को लिख रहे हैं तो काफी आदर, छोटे को भी लिखे तो उसमें भी काफी ऑफिशियली जो ईमेल लिखा जाता है फॉर्मल, उसमें आदर सूचक शब्द भी लिखा जाता है। छोटे को भी लिखेंगे तो भी सर और मैडम ये सब यूज किया जाता है उसमें। लेकिन इसमें डियर फ्रेंड भी यूज कर सकते हैं, अगर फ्रेंड का नाम भी इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम नाम यूज नहीं करते फॉर्मल में। आवाज नहीं आ रहा है? अब चेक कीजिए, आवाज आ रहा है?
तो लगता है कि इंटरनेट में कुछ दिक्कत आया होगा। और लोग बताइए, आवाज आ रहा है? ऑडियो वीडियो क्लियर? हेलो, भैया आवाज जा रहा है? हेलो, माइक ऑन करके बताइए, आवाज जा रहा है? यस सर। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। फोकस किया जाता है पर्सनल या जनरल टॉपिक में। जनरल में समान कोई भी टॉपिक हो उस पर इसमें फोकस किया जाता है इनफॉर्मल ईमेल में। इसमें यूज किया जाता है इनफॉर्मल फ्रेज लाइक हेलो यूज कर सकते हैं, हाउ आर यू, सी यू सून। हेलो मिस नमस्ते, हाउ आर यू मिस आप कैसे हैं या तुम कैसे हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अपने से बड़े वाले को तुम मत यूज कीजिएगा, आप यूज करिएगा। सी यू सेन यानी फिर मिलेंगे, ये सब शब्द हम यूज कर सकते हैं इनफॉर्मल ईमेल में। यूजुअली शॉर्ट एंड कॉन्साइन होता है, इसमें ज़्यादा हम लेंदी नहीं लिखते, जो बात हम शॉर्ट में लिखते हैं और संक्षिप्त लिखते हैं, क्लियर लिखते हैं। कम्युनिकेट विद फ्रेंड, फ्रेंड के साथ हम संवाद करते हैं बातचीत करने में, फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ। इसमें क्विक अपडेट लेते हैं कि कैसे हमारा फैमिली है उसके बारे में, उसके लिए ईमेल कर सकते हैं। कॉजुअल इनवाइटेशन, नॉर्मल जो हम इनवाइटेशन करते हैं, कॉजुअल जिस तरह से हम लोग दोस्त से बात करते हैं उस तरह यूज कर सकते हैं। इसमें कोई प्रोफेशनल, ज़्यादा प्रोफेशनल बनने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा फॉर्मल और इनफॉर्मल ईमेल में अंतर। इसमें 2 पॉइंट ऊपर वाला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रोफेशनली यूज करने के लिए फॉर्मल ईमेल यूज होता है, पर्सनल यूज करने के लिए इनफॉर्मल यूज होता है। फॉर्मल यूज बॉस, एम्प्लॉय, क्लाइंट, कलीग, जूनियर, सीनियर के बीच हम भेज सकते हैं, जबकि इनफॉर्मल ईमेल फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड को भेज सकते हैं। तो 2 पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंस है। फॉर्मल इनफॉर्मल ईमेल में अंतर क्या होता है, इससे काफ़ी आप लोग समझ सकते हैं दोनों का एक साथ देखकर। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको कर देते हैं हम बंद। तो सभी को समझ में आ गया, फॉर्मल यानी औपचारिक, इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक। ईमेल 2 तरह के होता है, समझ में आ गया। अब अगला हमको सेक्शन पढ़ना, अगला भाग में पढ़ना है कि ईमेल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो अब बताइए, ईमेल अकाउंट बनाना किसको किसको आता है? ईमेल अकाउंट बनाना किसको किसको आता है बताइए। जिसको आता है हैंड रेज कीजिए, इस तरह से लाइक कीजिए, लाइक। जिसको नहीं आता है डिसलाइक। जिसको आता है लाइक। महेंद्र पाल बोल रहे हैं उनको नहीं आता, कोई बात नहीं, अभी सिखाएंगे। जिसको आता है वो लाइक लिखें। सीताराम वर्मा जी को नहीं आता, कोई बात नहीं। आशिका यादव को आता है, और लोग आता है वो भी सीखेगा। अब जिसको नहीं आता उसको तो वो तो सीखेगा ही सीखेगा। तो चलिए हम सीखते हैं। ईमेल आईडी बनाने का पहले स्टेप देख लेते हैं, फिर यही स्टेप देख के हम बनाएंगे। पहला स्टेप है, आपको इस साइट पर जाना है, गूगल gmail.google.com पर। उस साइट पर जाके क्रिएट अकाउंट लिखा आएगा, उसको क्लिक करना है। फिर आपको चूज करना है पर्सनल ईमेल आईडी आपको चाहिए, व्यक्तिगत खुद के लिए या अपने बिजनेस के लिए चाहिए, वहां पर चूज करना रहेगा। उसके बाद आगे स्क्रीन में जो इंस्ट्रक्शन आएगा उसको फ्लो करना है, इंस्ट्रक्शन में सूचना जो आएगा। फिर अपना वो इंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, अपना डिटेल, आपका फोन नंबर की जरूरत पड़ेगी इसमें, साथ में रिकवरी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास रिकवरी ईमेल नहीं रहेगा, पहली बार बनाएंगे तो पहले से कोई दूसरा ईमेल तो रहेगा नहीं,
तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन फ़ोन नंबर जरूरी है, ताकि आप ईमेल आईडी के पासवर्ड भूल जाए तो उसको फिर से प्राप्त कर सकें। फिर उसमें रिक्वायरमेंट है, आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, जेंडर मिस चाहिए, जेंडर पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। फिर उसमें टर्म ऑफ कंडीशन को, जो गूगल का टर्म ऑफ कंडीशन है, नियम और शर्तें है, उसको लाभ मानना पड़ता है, तभी आप अकाउंट बना सकते हैं। अब अगर कोई प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाना है तो उसका इस तरह से फॉर्मेट रहता है। अगर को आपका नाम रमेश है, रमेश यादव है, तो रमेश डॉट यादव, उसके बाद कोई अक्षर लिख दीजिएगा @gmail.com। अगर किसी का नाम है चेतराम, तो चेतराम डॉट, चाहे चेतराम वर्मा, कोई अक्षर ABC, चाहे 555, कुछ भी अक्षर यहाँ @gmail.com, इस तरह का फॉर्मेट यूज किया जाता है, समझे। अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि जीमेल आईडी कैसे बनाया जाता है। उसमें हम यही प्रोसेस को, स्टेप को फॉलो करेंगे। इस स्टेप से खुद आप लोग बनाने के लिए इसको कर लीजिए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले कहाँ जाना है, gmail.google.com पर। अगर ये एड्रेस आपको न याद रहेगा तो सबसे अच्छा क्या करना है, कल हम लोग पढ़े थे ना कि इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट चलाने के लिए हमको एक ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। जिस तरह गाड़ी चलाने के लिए जरूरत पड़ती है ड्राइवर की, उसी तरह इंटरनेट चलाने के लिए ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। तो जो इंटरनेट चलाने में हमको हेल्प करता है उसको बोलते हैं ब्राउजर। जिस तरह से कोई हमको पढ़ाता है तो उसको बोलते हैं टीच, मतलब पढ़ाना। तब टीच मीन्स पढ़ाता है, उसको बोलते हैं टीचर। तो ब्राउज मीन्स होता है देखना, इंटरनेट पर सर्च करना, कोई चीज खोजना। तो वेब पेज मतलब वेबसाइट, वेब पेज को बोलते हैं वेबसाइट। उसको देखने में, इंटरनेट पर जो पेज उपलब्ध रहता है उसको बोलते हैं वेबसाइट। तो उसको देखने में उसको ब्राउज करना बोलते हैं। इंटरनेट पर जो वेब को देखते हैं उसको ब्राउज करना बोलते हैं। तो उसमें जो हेल्प करता है ब्राउज करने में उसको बोलते हैं ब्राउजर। जो पढ़ाने में, टीच करने में हेल्प करते हैं टीचर बोलेंगे। तो उसी तरह ब्राउज करने यानी इंटरनेट पर वेब पेज देखने में जो हेल्प करता है उसका नाम है ब्राउजर। तो हम लोग जनरली कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करेंगे, उसमें भी सर्च इंजन पर जाएंगे। हमको अगर ये वेबसाइट को याद है तो डायरेक्ट जा सकते हैं। इसका एड्रेस का नाम है, इतना याद रहेगा था ना, https क्लोन, इसको बोलते हैं /, 2 फॉरवर्ड स्लैश है gmail.google.com। इतना याद रखना पड़ेगा। तो जनरली आजकल कोई याद नहीं रखता, क्योंकि हमारे पास है सर्च इंजन। उसमें हम संबंधित जो हम पूछना चाहते हैं वो लिख देते हैं, तो उससे रिलेटेड चीज वो लेके आ जाता है। तो हम उसी सर्च इंजन का उपयोग करेंगे। चलिए हम करते हैं। इसके लिए हम आपको स्क्रीन शेयर करते हैं, फुल स्क्रीन शेयर। ये हमारा है ब्राउजर, ये है गूगल क्रोम। इसके माध्यम से हम इंटरनेट चलाते हैं। तो गूगल क्या है, इंटरनेट चलाने में ब्राउज को बोलते हैं। तो ये करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। आपका जो पे रहेगा तो सबसे पहले न्यू खुलता है, खुला हुआ है, जाकर अगर पूरा न्यू टैब यहाँ प्लस आइकन पर तो न्यू टैब खुलता है। तो न्यू खोल लेना है। न्यू टैब खोलते ही गूगल का, तो गूगल का इंजन इसमें है। गूगल क्रोम है कम क्या, गूगल का सर्च इंजन है, जिसका गूगल है। जीमेल, मेल बनाना सीखेंगे। जीमेल, जीमेल सर्च मार दे, जीमेल आई खुल जाएगा, लेकिन हमारा इसे करना है। अगर उसे हमारा अकाउंट है, नया ईमेल आना है, न्यू अकाउंट पर जाएंगे। ठीक, अकाउंट पर गया, फिर से क्रिएट अकाउंट। अभी का इसकी शेयर करने के बाद जा रहा है। अब फिर से क्रिएट अकाउंट, साइड में बटन की कोई जरूरत, ठीक, तो समझ
हमारा इंटरनेट थोड़ा स्लो है। क्या होता है गूगल पर जाना है तो ये ट्राई लेते हैं। आप लिखेंगे तो नीचे सजेशन आ जाता है जीमेल गूगल का कंटेंट पर फिर हम क्लिक करें ऑप्शन है और कोई दिखाएगा। हम्म सारा लोग सारा क्लास के भाग नहीं। प्रेरणा प्रेरणा सीख रही है वो अभी खाली वीडियो प्रेरणा अभी तो 9 बजा था सब क्लास छोड़ के कैसे भाग गया। नहीं है वीडियो काम कर रहा है। आज तुम क्या हमारे पहले अकाउंट पर बना हुआ है तो ये हमारा अकाउंट आ गया तो फिर अपना तो इस पर इस अकाउंट पर का प्रोफाइल कहाँ जाए ऐड अनदर अकाउंट गए अगर नहीं बनाया तो अभी जहाँ जा रहे हैं वहाँ डायरेक्ट आ जाए बन रहा है तो यहाँ आपका जाएगा फिर यहाँ पर अकाउंट फिर जाएंगे तब आपका मेल नंबर लिखने के लिए ये तो वही आ रहा क्रिएट करेंगे तो ये पूछेगा कि बनाना चाहते हैं खुद के पर्सनल यूज के लिए बनाना चाहते हैं या अपने बिजनेस के लिए बनाना चाहते हैं तो नीचे लिखेंगे। अगर अपने बच्चे चाहते हैं जो उसका 18 साल से कम उम्र है तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हम अभी अपना पर्सनल यूज करने के लिए बनाते हैं व्यक्तिगत यूज के लिए तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना पड़ेगा किसी का लास्ट नेम तो फर्स्ट और लास्ट लिखना है मिडिल नेम नहीं लिखना है। मिडिल नेम अगर भी लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट नेम में ही लिखाएगा वो फर्स्ट और मिडिल नेम दोनों अगर दिखाना चाहते हैं तो हम बनाते हैं एक ईमेल आईडी। तो मैं अपना ईमेल आईडी बनाता हूँ मेरा नाम है
सुभाष कुमार, मैं फर्स्ट नेम में सुभाष लिख देता हूँ। ये बड़ा लिखा रहा है, कैप्स लॉक ऑन है, सुभाष लिख दिए। लास्ट नेम लिख देंगे कुमार, उसके बाद नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। सबसे पहले मंथ इंटर करना है, किस महीने में आपका जन्म हुआ है। तो मेरे केस में मेरा जन्म जनवरी में हुआ है। उसके बाद डेट इंटर करना है, किस तारीख को हुआ है। ईयर इन का डेट का है, जेंडर मेल है फीमेल है, मेल तो मेल इन, और अगर उसमें मेल फीमेल लिखेगा ऊपर करेंगे आगे। नेक्स्ट उसके बाद आगे आगे मेल आईडी क्या है तो ये पर हम ये बना रहे हैं। इसका नाम रखते हैं कंपिल को डेमो सीएससी कंप्यूटर स्किल कोर्स बैच 1। कोई चीज ना होगा यहाँ डेमो अब यहाँ आपको बनाना को लिखना है, पासवर्ड जो लिखा सकते हैं यहाँ पर हम कोई पासवर्ड शुरू में मोबाइल नंबर ही टाइप कर सकते हैं, जिसे वैसा पासवर्ड याद है तो आप उसको लीजिए और उसके बाद बनाइए पासवर्ड। उसी पासवर्ड जो यहाँ डाले उसी को दोबारा कंफर्म करना, भी दोबारा उसी को कंफर्म कीजिए, यानी दोबारा डालिए। आप यहाँ शो पासवर्ड करके उस पासवर्ड को देख भी सकते हैं। क्या आवाज नहीं जा रहा है? थोड़ा सा वेट कर लो। नेट हम लोग को लगता है कुछ दिक्कत हो रहा है। पासवर्ड यहाँ बना के नेक्स्ट करेंगे। प्लीज चूज ए स्ट्रॉन्गर पासवर्ड, ट्राई ए मिक्स ऑफ लेटर नंबर और सिंबल। जो हमने मोबाइल नंबर डाल के पासवर्ड बनाना चाहा वो मैं एक पासवर्ड पहले बना लेता हूँ, लिख लेता हूँ, उसी को यहाँ ट्राई करूंगा।
पासवर्ड में आप कोई शब्द ले सकते हैं, उसके साथ आपको कोई नंबर मिक्स करना पड़ेगा। नंबर मतलब 0 से 9 तक, लेटर के मतलब A से Z तक कोई भी शब्द मिक्स, उससे लेटर से शब्द बना के लिख ले सकते हैं। साथ में कोई सिंबल, @ प्लस माइनस, स्टार एंड डॉलर, ये सब साइन आप यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग @ यूज करते हैं, तो उसको मिक्स करके आपको बनाना है ताकि आपका पासवर्ड स्ट्रांग हो सके, कोई आसानी से उसको गेस नहीं कर सके। फिर मैंने पासवर्ड बनाया, ये भी स्ट्रांग नहीं है, फिर कुछ दूसरा हमको ट्राई करना पड़ेगा। फिर से हम कोई दूसरा पासवर्ड ट्राई करते हैं, स्ट्रांग करना जरूरी होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आप 100 पासवर्ड करके पासवर्ड देख सकते हैं, और नेक्स्ट बटन से आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एक फ़ोन नंबर ईमेल आईडी बनाने के लिए ज़रूरी होता है, ताकि आप पासवर्ड भूल जाए तो इस फ़ोन नंबर के जरिए आप पासवर्ड को फिर से रीसेट कर सकें। तो यहाँ एक फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। फ़ोन, आप जो नंबर यहाँ दिए थे फ़ोन नंबर, उस पर गूगल कोड भेजता है या भेजता है, उसको आना है। तो चेक कर रहा हूँ, उसके बाद आप कीजिए। देखिए कोई रिडीम कोड है, का देखता तोरे नंबर डालू के पास नंबरों डालू मैंने। व्हाट्सएप पर ना, मैसेज में। है मोबाइल पर कोड है, लो 4062। तो जिस नंबर को आप दिए थे इसके पहले, उस नंबर पर 6 डिजिट का कोड वेरिफिकेशन के लिए, वो नंबर आप ही का है, उसकी जांच के लिए गूगल भेजता है। वह कोड आपका मैसेज में आता है, वह उस कोड को आपको यहाँ डालना होता है। मेरा कोड आ चुका है, मैं उसको यहाँ डाल रहा हूँ। अगर वह कोड सही रहेगा तो आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर रिकवरी ईमेल एड्रेस डालना था, आपके पास पहले से कोई अगर ईमेल आईडी है तो यहाँ डाल सकते हैं, ताकि आपका पासवर्ड भूल जाए तो उस पर रिकवरी करके आप पासवर्ड को फिर से रीसेट कर सके, उसके लिए यूज होता है। मैं
इसको अभी नहीं डाल रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ इस स्टेप को। अगर आप पहली बार कोई ईमेल आईडी बना रहे हैं तो आपके पास कोई पहले से ईमेल आईडी नहीं रहता है तो आप भी स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी बार ईमेल आईडी बना रहे हो तो जो पहले से आपका पास ईमेल आईडी वो यहाँ डाल सकते हैं। मैं इस केस में इसको स्किप कर देता हूँ। उसके बाद ये कंफर्म करता है कि आपका नाम यहाँ दिखाता है, आपका नीचे जो ईमेल आप बनाए हैं वो दिखाता है, और नीचे आपका रिकवरी फ़ोन नंबर दिखाता है। इसको आपको देख लेना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट या फोटो खींच लीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद गूगल आपको प्राइवेसी एंड टर्म अपना दिखाता है। इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन में बहुत प्राइवेसी और टर्म को एग्री करना होता है। आईडी बनता है, आप एग्री कर दीजिए, आगे चाहिए पर आप जिम अकाउंट है और ये साइन इन टू क्रोम बनोगे तो यहाँ ओके भी कर सकते हैं या नो थैंक करेगा फिर तो भी बन जाएगा। ये मैं बन चुका है अकाउंट अब हो गया। आप यहाँ आपने जिमेल 9 डॉट को क्लिक किया, आपको करना है, कल आएगा। आप लोग का होमवर्क यही रहा, इस वीडियो को देखकर ईमेल आईडी बनाना। ठीक, आज के क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल। यहाँ तक आप लोग के ईमेल आईडी बना के रुकना है, कोई दिक्कत हेल्प करेंगे हम।